हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज में हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी का चौथा चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। आज हम इस वीडियो में परीक्षा वाणी के 5वें चैप्टर उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात का रिवीजन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ की अधिकांश नदियों का प्रवाह दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में है। यद्यपि राज्य की सभी नदियाँ संपूर्ण भारत के संदर्भ में गंगा तंत्र की अंग हैं, लेकिन यदि केवल राज्य के संदर्भ में देखें तो यहाँ छोटी बड़ी कई नदी तंत्र हैं, जिनमें से मुख्य हैं गंगा तंत्र, यमुना तंत्र तथा काली तंत्र। पहला है यमुना तंत्र। यमुना की सहायक नदियाँ हैं हनुमानगंगा, कृष्णागाड़, भद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंस, गिरी और आसन आदि। गंगा तंत्र है। गंगा की सहायक नदियाँ हैं भागीरथी, अलकनंदा, नयार जिसे नाथगंगा भी कहते हैं, सोंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी, बाणगंगा आदि। गंगा की उपतंत्र है भागीरथी। उसकी सहायक नदी है रुद्रगंगा, मिलुनगंगा, केदारगंगा, जानवी या जाड़गंगा, सियागंगा, भिलंगना आदि। फिर गंगा की उपतंत्र अलकनंदा है। अलकनंदा की सहायक नदियां हैं लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, विष्णु गंगा जिसे पश्चिमी धौली गंगा भी कहते हैं, बालखेल्य, विरही गंगा या जिसे विरथी भी कहते हैं, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा, शीर गंगा, कवन गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा आदि। फिर है गंगा की उपतंत्र नयार। नयार की सहायक नदियां हैं पूर्वी और पश्चिमी नयार। उसके बाद है काली तंत्र। काली की सहायक नदियां हैं कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया आदि। काली की उपतंत्र कुठियांगटी है। उसकी सहायक नदियां हैं संगचुन्ना, निरकुट, थुमका आदि। काली की उपतंत्र पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं लिस्सर जिसे दारमा भी कहते हैं, नान दारमा, सेला यांगटी, कंचुतिज आदि। काली की उपतंत्र गोरी गंगा है। उसकी सहायक नदी है सुनकल्पा या रामल, रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़ आदि। काली की उपतंत्र सरयू है। उसकी सहायक नदी है गोमती, पूर्वी रामगंगा, पनार आदि। दोस्तों, सभी के सभी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना, टोंस आदि नदियाँ महान हिमालय से निकली हैं। पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती, कोसी, गौला, पनार, लधिया आदि नदियाँ मध्य हिमालय से निकली हैं। बेगुल, निहाल, सौंग, रिस्पना, नंधौर, भाकरा, ढेला, मालिन आदि नदियाँ बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक व दून से निकली हैं। सबसे पहले है यमुना तंत्र। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के पास यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी व देहरादून में बहते हुए यह राज्य से बाहर निकल जाती है। हनुमानगंगा, कृष्णागाड़, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़, पुजियारगाड़, टोंस, आसन इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना की सबसे सहायक नदी टोंस नदी है, जो कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। यह उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रुपिन नदी के मिलने से बनी है, जो कि कुछ दूरी तक तमसा के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद है उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यमुना जो है वो कालसी व डाकपत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। जो टोंस नदी है वो कालसी और डाकपत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि यमुना और टोंस नदी का संगम होता है डाकपत्थर में। फिर है टोम्स। तमसा से मिलने के बाद यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। टोंस के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। आसन आसा रोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकली है। इसके बाद धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। ये प्रमुख नदी बेसिन दिखाए गए हैं इसमें। यह है टोंस यमुना बेसिन, जो कि देहरादून उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में फैला है। भागीरथी अलकनंदा बेसिन ये चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी वाले क्षेत्र में फैला है। रामगंगा कोसी बेसिन ये नैनीताल अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में फैला है। सरयू काली बेसिन ये पिथौरागढ़ चंपावत वाले क्षेत्र में फैला है। पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर वाले क्षेत्र में सरयू काली बेसिन फैला है। उसके बाद है यमुनोत्री से धालीपुर अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। यानी कि भारत में यमुना की कुल लंबाई है 1384 किलोमीटर।
यहाँ पर कुछ प्रमुख नदी बेसिनों का क्षेत्रफल दिखाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा काली नदी का बेसिन का क्षेत्रफल है 11,467 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है अलकनंदा का 10,951 वर्ग किलोमीटर, भागीरथी का है 7,880 वर्ग किलोमीटर, कोसी का है 6,753 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा का है 6,205 वर्ग किलोमीटर, यमुना का है 2,404 वर्ग किलोमीटर, टोंस का है 2,390 वर्ग किलोमीटर, नयार का है 1,921 वर्ग किलोमीटर। अब यमुना तंत्र के बाद है गंगा तंत्र। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है, जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं तो पौड़ी के व्यास घाट के पास फूल चट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से नयार नाद गंगा नदी मिलती है। आगे बढ़ने पर देहरादून के ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी और फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर से रायवाला के पास सौंग नदी मिलती है। यानी कि ऋषिकेश में है गंगा और चंद्रभागा नदी का संगम और रायवाला के पास है गंगा और सोंग नदी का संगम। फिर है सोंग दून घाटी की एक प्रमुख नदी है। सिसवा, वाल्दी, विद्यालना, रौं आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित रिस्पना व विंदाल नदियां सिसवा की सहायक नदियां हैं। हरिद्वार जिले में गंगा में रतमऊ तथा सोनाली नदियां मिलती हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक अर्थात राज्य में गंगा की कुल लंबाई है 96 किलोमीटर। गंगा नदी के बाद है भागीरथी उपतंत्र। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर से सटे गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिलती हैं। गंगोत्री के एकदम समीप रुद्र गंगा, फिर जानवी या जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। ध्यातव्य है कि रुद्र गंगा रुद्रगेरा हिमनद से निकली है। जाड़ गंगा जो है वो थामले दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकली है और भैरव घाटी में भागीरथी में मिलती है। केदार गंगा केदार ताल से निकली है। असीम गंगा डोडी ताल के पास से निकलकर गंगोरी के निकट भागीरथी में मिलती है। सिया गंगा झाला के पास भागीरथी में मिलती है। फिर है गणेश प्रयाग अर्थात पुराना टिहरी शहर जो कि अब डैम में डूब चुका है में भागीरथी से भिलंगना नदी मिलती है। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी में है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा जिसे बालखिला भी कहते हैं, ये नदियाँ भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिली है जो कि अपेक्षाकृत अधिक जल लाती है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। उसके बाद है अलकनंदा उपतंत्र। अलकनंदा का प्राचीन नाम है विष्णुगंगा। चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपंथ ताल क्षीर सागर से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। सरस्वती, ऋषिगंगा 2, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, विरथी, नबालिका, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी आदि नदियां इसकी सहायक हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की प्रमुख नदी है। अलकनंदा में बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में माना गांव के निकट स्थित केशव प्रयाग चमोली में सरस्वती नदी मिलती है। सरस्वती कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान पर स्थित देवताल से निकलती है। बद्रीनाथ में ऋषिगंगा द्वितीय नदी मिलती है जो कि नीलकंठ पर्वत से निकलती है। बद्रीनाथ के नीचे गोविंद घाट के निकट अलकनंदा में हेमगंगा व लक्ष्मण गंगा आदि नदियां मिलती हैं। विष्णुप्रयाग चमोली, विष्णुप्रयाग जो कि चमोली में है, में अलकनंदा में पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। ध्यातव्य है कि पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल नीति क्षेत्र में स्थित धौलागिरी की कुनकुल श्रेणी है। ऋषिगंगा फर्स्ट, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है। विष्णुप्रयाग से नीचे व नंदप्रयाग से ऊपर अलकनंदा में बालखिल्य जिसका उद्गम है तुंगनाथ, रुद्रनाथ, विरही गंगा, विरथी, पाताल गंगा व गरुड़ गंगा आदि नदियां मिलती हैं। नंदप्रयाग जो कि चमोली में है, नंदप्रयाग में इससे नंदाकिनी नदी मिलती है जो कि त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंटी से निकली है। फिर है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो कि चमोली में है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा में पिंडर गंगा जिसे कर्ण गंगा भी कहते हैं, पिंडर गंगा नदी मिलती है जो कि बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकली है। आटागाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी गति बहुत तेज है। रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है, जो कि केदारनाथ के पास स्थित मद्राचल श्रेणी व चौराबाड़ी हिमनद से निकली है। मंदाकिनी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिनमें से एक मधुगंगा है, जो कि मंदाकिनी में कालीमठ के पास मिली है। फिर है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि टिहरी में है। देवप्रयाग में अलकनंदा, जिसे बहू भी कहा जाता है, और भागीरथी, जिसे सास भी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा बहू और भागीरथी सास में मिल जाती है। अलकनंदा जो है वो सास भागीरथी में मिल जाती है। उल्लेखनीय है कि वसुधारा, कंचनगंगा, शेरगंगा, रुद्रगंगा, जिसे भ्यूडार गंगा भी कहते हैं, अमृतगंगा, सोनधारा आदि भी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, जो कि अलकनंदा में भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियाँ दिखाई गई है। उसके बाद उसके नीचे है पंचप्रयाग, जो कि नीचे से ऊपर को बताए गए हैं। तो सबसे नीचे है देवप्रयाग, जो कि टिहरी में है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग से ऊपर है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। उसके ऊपर है कर्णप्रयाग, जो कि चमोली में है, वहाँ अलकनंदा और पिंडर गंगा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग से ऊपर है नंदप्रयाग, जो कि चमोली में है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है विष्णुप्रयाग, जो कि चमोली में है, जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है। उसके बाद है नयार उपतंत्र। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास स्थित फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। ध्यातव्य है कि नयार नादगंगा नदी दो नदी पूर्वी व पश्चिमी नयार के सतपुली के पास मिलने से बनी है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी नयार दूधातोली के दक्षिणी पश्चिमी जखमोलीधार श्रेणी से संयूसी कैन्यूर गाड़ के नाम से निकली है, जबकि पश्चिमी नयार दूधातोली के उत्तरी पश्चिमी ढाल से श्योली गाड़ व ढाई जुली गाड़ नामक दो शाखाओं के रूप में निकली है। फिर है पश्चिमी रामगंगा, जिसे रथवाहिनी नदी भी कहते हैं, पश्चिमी रामगंगा तंत्र। यह नदी पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकली है। चमोली, अल्मोड़ा तथा पौड़ी में 155 किलोमीटर बहने के बाद यह राज्य से बाहर पौड़ी के कालागाड़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। बिरमा, गागस, विनो आदि इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है कोसी, जिसे कोसिला भी कहते हैं। कोसी नदी जो है कौसानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है और रामगंगा के ठीक पूर्व उसके समानांतर अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है। रामनगर में यह मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यह रामगंगा में मिल जाती है। कुमाऊं में इसके घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है दापका नदी। कोसी के ठीक पूर्व में प्रवाहित यह नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान के पश्चिम से निकलकर नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में बहते हुए बाजपुर उधम सिंह नगर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। अगली है बाकरा नदी। दापका के पूर्व और उसके समांतर बहने वाली यह नदी भी नैनीताल से निकलती है। नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में बहने के बाद खानपुर, जो कि उधम सिंह नगर है, खानपुर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। अगली है गौला गार्गी नदी। बाकरा नदी के पूर्व और उसके समानांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलकर नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा उधम सिंह नगर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें राज्य की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई दी है। तो पहली है टोंस। टोंस का उद्गम है रुपिन सुपिन हिमनद से और डाक पत्थर देहरादून तक ये बहती है। इसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। अगली है यमुना, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। धालीपुर देहरादून से राज्य से बाहर हो जाती है और 136 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगली है भागीरथी, जो कि गोमुख से देवप्रयाग तक बहती है। 205 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगली है भिलंगना, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और पुराना टिहरी में तक बहती है और इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। अगली है अलकनंदा, जो कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग तक बहती है। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। फिर है विष्णु गंगा या धौली गंगा। ये देववन ग्लेशियर से निकली है, विष्णुप्रयाग तक बहती है और इसकी लंबाई है 94 किलोमीटर। अगली है पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग तक बहती है। इसकी लंबाई है 105 किलोमीटर। अगली है मंदाकिनी। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से निकली है,
चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है। राज्य में इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। फिर है नंदाकिनी, जो कि नंदा घुंगटी से निकली है, नंदप्रयाग तक बहती है, इसकी लंबाई है 56 किलोमीटर। गंगा, जो कि देवप्रयाग में से आगे को ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है और हरिद्वार की सीमा तक बहती है, 96 किलोमीटर है राज्य में गंगा की लंबाई। पूर्वी नयार, जो कि दूधातोली से निकली है, सतपुली तक बहती है, 109 किलोमीटर है इसकी लंबाई। पश्चिमी नयार दूधातोली से निकली है, सतपुली में पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम हो जाता है और इसकी लंबाई है 78 किलोमीटर। फिर है पश्चिमी रामगंगा, जिसे रथवाहिनी नदी भी कहते हैं, ये दूधातोली से निकली है, कालागढ़ तक बहती है और इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। अगली है कोसी नदी, जो कि कौसानी बागेश्वर से निकली है और सुल्तानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। फिर है गौला नदी, जो कि पहाड़ पानी से निकली है, किच्छा तक बहती है, इसकी लंबाई है 102 किलोमीटर। काली नदी, जो कि राज्य की सबसे लंबी नदी है, ये लिपुलेख से निकली है और टनकपुर तक बहती है, इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। राज्य की सबसे बड़ी नदी, राज्य की सबसे लंबी नदी। फिर है सरयू, जो कि सरमूल बागेश्वर से निकली है, पंचेश्वर तक बहती है, इसकी लंबाई है 146 किलोमीटर। अगली है पूर्वी रामगंगा, जो कि नामिक ग्लेशियर से निकली है, नामिक ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में है, रामेश्वर तक बहती है और 108 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लास्ट है गौरी गंगा, जो कि मिलम ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ में है और जौलजीवी तक बहती है। जौलजीवी में काली और गौरी नदी का संगम हो जाता है और गौरी गंगा की लंबाई है 104 किलोमीटर। दोस्तों, सभी के सभी नदियों की लंबाई याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कहाँ से निकली हैं नदियाँ, ये भी पूछा जाता है, और कहाँ से, किस स्थान से, राज्य से नदियाँ बाहर प्रवेश करती हैं, ये भी पूछा जाता है। और इनकी लंबाई तो ज़्यादातर बहुत सारे एग्जामों में पूछी भी गई है। अब है काली, जिसे शारदा भी कहते हैं। काली तंत्र सबसे पूर्वी नदी तंत्र है उत्तराखंड का। यह नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास स्थित कालापानी व्यास आश्रम नामक स्थान से निकली है। स्थानीय भाषा में इसे कालापानी गाड़ या काली गंगा कहा जाता है। यह नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में प्रवेश करती है और टनकपुर चंपावत के निकट स्थित पूर्णागिरी तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद से शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया है और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है। कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कालापानी से टनकपुर तक राज्य में इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर, जो कि राज्य की सबसे लंबी नदी है। अब है काली की सहायक नदी कुठियांगटी उपतंत्र। यह काली की प्रारंभिक सहायक नदी है, जो कि जास्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकली है। संगचुमना, निरकुट, थुमका कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। अगली है पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र। कुठियांगटी के बाद काली में दाईं ओर से स्याल पंथ के पास खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है। यह गोवान खाना हिमनद से निकली है। दारमा, लस्सर या लिस्सर, सेलायांगटी, कंचुतिच आदि पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला है गौरी गंगा उपतंत्र। पूर्वी धौली गंगा के बाद जौलजीवी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर काली गंगा में दाईं ओर से गौरी गंगा नदी मिलती है, जिसका उद्गम है मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद। प्रारंभ में इसकी दो शाखाएं गौरी गंगा व सुनकल्पा या रामल है। रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़ आदि गौरी गंगा की सहायक नदी।